कभी अपने नाम और रुतबे पर इतराने वाले बास्करविले ट्रिपलेट्स की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि उनकी सारी अकड़ धूल में मिल गई थी। बुरी तरह पिटने के बाद उनके मुंह बंद कर दिए गए थे और भारी लोहे की गुलामों वाली जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था। उधर बीच गैंग का लीडर आंखें सिकोड़कर विकौर को गौर से देख रहा था, जैसे दिमाग पर जोर डाल रहा हो कि उसने उसे पहले कहाँ देखा है। जबकि विकौर बिना कुछ बोले बस उसे घूरता रहा। अचानक उसके दिमाग में जैसे बिजली चमक गई और उसने विकर को एकेडमी के कोल्ड वेपन डिवीजन के उसी बदनाम फर्स्ट ईयर के रूप में पहचान लिया। ये सुनते ही पीछे बंधे और पिटे हुए कैदी भी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। वो हंसते हुए कहने लगा, क्योंकि दोनों ही समाज के सबसे नीचे वाले तबके से आए हैं, इसलिए वो काफी समय से उस स्टूडेंट से मिलने को उत्सुक था जिसका नाम पूरे कैंपस में गूंज रहा है। जैसे ही लीडर ने ऊंची आवाज में विकोर का नाम लिया, जंजीरों में बंधे कैदियों ने तुरंत अपने मास्टर को पहचान लिया और उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहीं विकौर शांत स्वर में पूछता है, ये खुद को बॉस कहने वाला आखिर है कौन और यहां चल क्या रहा है? वो बॉस अपना परिचय डॉगमा के रूप में देता है, कोल्ड वेपन डिवीजन का थर्ड ईयर कॉमनर और इस एबिस के अंदर कॉमनर फैक्शन का निर्विवाद लीडर। डॉगमा लोहे की जंजीरों को जोर से झटका देता है और कहता है वो इन्हें किसी बीमार शौक की वजह से नहीं बांध कर रख रहा, बल्कि इन्हें जिंदगी की असली हकीकत सिखा रहा है। वो घमंड से कहता है, इस कानून विहीन नरक में बड़े बड़े नोबल्स की औकात कुत्तों और सुअरों से भी बदतर है और उसे पूरा यकीन है विकोर उसकी ही तरफ खड़ा होगा, क्योंकि दोनों कॉमनर्स हैं। डॉगमा गुस्से में थूक उछालते हुए एकेडमी के दिनों का दर्द उगलने लगता है। वो याद करता है, कोलोसियो एकेडमी में दाखिला पाने के लिए उसने अपनी जान लगा दी थी, लेकिन वहां पहुंचकर उसे घमंडी नोबल्स का खिलौना बनकर रहना पड़ा। पूरे 3 साल तक उसे कुत्ते की तरह पट्टे में बांधकर घसीटा गया, अपमानित किया गया और वो नफरत और दर्द में डूबकर आंसू बहाता रहा। लेकिन इस अबिस में सामाजिक हैसियत की कोई कीमत नहीं थी। और तभी डॉगमा को एहसास हुआ, यही उसका सुनहरा मौका है सब कुछ पलट देने का। इस नई दुनिया में फैसला सिर्फ ताकत और मेहनत करती है। उसके हिसाब से यही असली बराबरी का मैदान था। इसलिए उसने सारे दबे कुचले कॉमनर्स को इकट्ठा किया और अपना फैक्शन खड़ा कर लिया ताकि नोबल्स को घुटनों पर ला सके। और जाहिर है, सबसे ताकतवर होने की वजह से उसने खुद को लीडर घोषित कर दिया। उसके स्टैट्स भी यही साबित करते थे, क्योंकि वो लेवल 10 तक पहुंच चुका था और उसके पास एक डरावना टाइटल भी था, ह्यूमन स्लेयर। विकोर चुपचाप उसे परखता रहा। उसे समझ आ गया, एक स्टूडेंट के हिसाब से डॉगमा के बेस स्टैट्स वाकई काफी ऊंचे हैं, लेकिन ह्यूमन स्लेयर टाइटल बहुत बड़ा खतरे का इशारा था। जबकि डॉगमा अभी भी विकोर की असली ताकत से पूरी तरह अनजान था। डॉगमा अपनी बात जारी रखते हुए मान लेता है कि वाइकर भी ऊपरी फ्लोर्स पर जिंदा रहने की मुश्किलों को अच्छी तरह समझता होगा। यह सुनकर बंधे हुए बास्करविले ट्रिपलेट्स में से एक खुद को रोक नहीं पाया और उस पाखंडी कॉमनर बॉस को घूरने लगा। उसकी आंखों में भरी नफरत महसूस करते ही डॉगमा का पारा चढ़ गया और वो पूछने लगा, ये कैद नोबल अचानक इतना बहादुर कैसे बन गया? अगले ही पल उसने बेरहमी से उस ट्रिपलेट के चेहरे पर जोरदार लात दे मारी और मजाक उड़ाते हुए कहा, नए मेहमान के सामने हीरो बनने की कोशिश मत कर। वो यहीं नहीं रुका और उस बेबस लड़के को लगातार पैरों तले रौंदता रहा, उसे याद दिलाता रहा कि कुछ देर पहले वहीं जमीन पर रेंगते हुए दया की भीख मांग रहा था। फिर उसने दोबारा अपना ध्यान विकोर की तरफ मोड़ लिया। डोगमा ने विकोर को उकसाते हुए कहा, वो भी इन घमंडी नोबल्स पर अपना सारा दबा हुआ गुस्सा निकाल सकता है। फिर उसने चोटों से भरे बेस्करविले भाई की तरफ इशारा करते हुए एक शर्त रख दी। उसने कहा, इस घमंडी नोबल को पीट डालो जो अब भी अपने खानदान के घमंड से चिपका बैठा है, और बदले में डॉगमा उसे अपने कॉमनर फैक्शन में शामिल होने की इजाजत दे देगा। लेकिन इस गंदे सौदे का हिस्सा बनने के बजाय विकर ने चुपचाप अपना क्रिम्सन मैना इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक्शन के लिए तैयार हो गया। सिर्फ एक बेहद आसान और लापरवाह से दिखने वाले शक्ति विस्फोट के साथ उसने अपने भाइयों को बांधने वाली भारी लोहे की जंजीरों को चकनाचूर कर दिया और उसकी धड़कती हुई लाल औरा देखकर डॉगमा और उसके साथी वहीं सदमे में जम गए। विकोर की बर्फ जैसी ठंडी नजरें सीधे उस खुद को कॉमनर बॉस कहने वाले डॉगमा पर जा टिकीं। वो उनके बीच आकर खड़ा हो गया और शांत लेकिन डरावनी आवाज में पूछने लगा, आखिर ये घटिया तमाशा चल क्या रहा है? विकोर ने बिना किसी झिझक के साफ शब्दों में कह दिया, डॉगमा जो कर रहा है
उसका असली बदले से कोई लेना देना नहीं है। वो सीधे डॉगमा से पूछता है, क्या ये तीनों ट्रिपलेट्स वही लोग हैं जिन्होंने एकेडमी में कभी उसके साथ बुरा व्यवहार किया था? विकोर उसकी दोहरी सोच सबके सामने खोलकर रख देता है और कहता है, सिर्फ नोबल होने की वजह से बेगुनाह लोगों को यातना देना उसे उन लोगों से अलग नहीं बनाता जिनसे वो नफरत करने का दावा करता है। वो डॉगमा के पूरे अभियान को उसकी टेढ़ी सोच और घायल अहंकार को संतुष्ट करने का सस्ता तरीका बता देता है। और यह सुनते ही डॉगमा गुस्से से फट पड़ता है और उसे चुप रहने को चिल्लाता है। अपनी पोल खुलते देख बौखलाया डॉगमा चीखकर कहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वाइकर इन लोगों का बचाव क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके लिए हर नोबल एक जैसा कचरा है। और फिर वो विकोर को घूरते हुए चेतावनी देता है, इनका साथ देकर उसने गलत पक्ष चुन लिया है, इसलिए अब से विकोर भी उसकी नजर में ट्रैश तो है। डॉगमा अपने हाथों में एक विशाल घूमता हुआ आग का गोला तैयार करता है और पूरी ताकत से उसे वाइकर की तरफ फेंक देता है ताकि उसे जिंदा जला सके। वो विशाल फायरबॉल सीधे जाकर टकराता है और अगले ही पल एक भयानक विस्फोट पूरे इलाके को हिला देता है। उसकी चमक में विकोर और ट्रिपलेट्स पूरी तरह गायब हो जाते हैं। डॉगमा के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल जाती है। उसे लगता है सब राख बन चुके होंगे, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही आग की लपटें हटती हैं, वाइकोर बिल्कुल शांत खड़ा दिखाई देता है, जिसने अपने भाइयों की रक्षा करते हुए पूरा हमला आसानी से रोक लिया था। विकोर उस स्तब्ध कॉमनर की तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहता है, जो इंसान खुद को अत्याचारी मॉन्स्टर्स का दुश्मन बताता था, वो अब खुद वही चीज बन चुका है। ये सुनते ही डॉगमा का दिमाग पूरी तरह जवाब दे देता है और वो पागलों की तरह चीखते हुए वाइकर पर दोबारा हमला करने के लिए झपट पड़ता है। लेकिन विकोर किसी शैडो की तरह फिसल जाता है और उसका हमला हवा में चला जाता है। डॉगमा अभी समझ भी नहीं पाता क्या हुआ। तभी विकोर उसका सिर पकड़ता है और पूरी ताकत से उसे एक विशाल पेड़ की जड़ पर दे मारता है। खुद को बॉस कहने वाला डॉगमा उसी पल बेहोश होकर ढेर हो जाता है और क्रिम्सन ट्री के नीचे हार कर पड़ा रह जाता है। अपने अजेय समझे जाने वाले लीडर को एक ही चाल में बर्बाद होते देखकर बीच गैंग के बाकी लोग डर से कांप उठते हैं और तुरंत अपने हथियार नीचे फेंक देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है इस मॉन्स्टर के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। वे डर के मारे चीखते हुए अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और अपने बॉस को वहीं छोड़ देते हैं। उधर अपने कैद करने वालों से छुटकारा मिलते ही बेस्करविल्स ट्रिपलेट्स तुरंत घुटनों पर बैठ जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं कि उनके लॉर्ड अब भी जिंदा हैं। जब विकर उनसे पूछता है वे ठीक हैं या नहीं, तो तीनों भाई तुरंत खड़े हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, बेस्करविले की क्रूर ट्रेनिंग के मुकाबले ये चोटें तो कुछ भी नहीं है। सीधे मुद्दे पर आते हुए विकर पूछता है, ऊपर की मंजिलों पर आखिर ऐसा कौन सा हादसा हुआ कि उनके जैसे ताकतवर वॉरियर्स इतनी आसानी से पकड़ लिए गए? ये सवाल सुनते ही ट्रिपलेट्स के चेहरे गंभीर हो जाते हैं और उनमें से एक आगे बढ़कर पूरी सच्चाई बताने लगता है। वो बताता है, असली दुस्वप्न तो दूसरे अंडरग्राउंड फ्लोर पर शुरू हुआ था, ठीक उसी वक्त जब हेलहोंड सर्वाइवल मिशन में अफरा तफरी मची हुई थी। जब वो डरावने दैत्य जैसे जानवर अचानक प्लाजा में टूट पड़े, तब ज्यादातर स्टूडेंट्स घबराकर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। हालांकि टावर के कर्स ने सभी की ताकत 100 गुना कम कर दी थी, फिर भी नोबल स्टूडेंट्स सबसे आगे खड़े हो गए और बाकी लोगों को भागने का मौका देने के लिए मॉन्स्टर से लड़ते रहे। लेकिन उसी जानलेवा संघर्ष के बीच अचानक डॉगमा और उसका तथाकथित कॉमनर फैक्शन वहां पहुंच गया। मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ने के बजाय उन कायरों ने पीछे से हमला करके नोबल स्टूडेंट्स को ही निशाना बना लिया। अपने ही सहपाठियों को मारकर और उनकी मेहनत से जुटाई गई स्टैट कैंडीज छीनकर डॉगमा के फैक्शने ने जबरदस्ती सबसे ताकतवर होने की जगह हासिल कर ली। लेकिन ट्रिपलेट चेतावनी देता है, ये विश्वासघात तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली घिनौना नरक तो तब शुरू हुआ जब वे तीसरे अंडरग्राउंड फ्लोर पर उतरे।